हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह ही सुबह ना इनके जाने के बाद ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। ये चले गए ऑफिस और आज मुझे ना बहुत ज़्यादा काम थे। मुझे घर के सारे बेडशीट वगैरह, सारे सारे कुशन, सारे जितनी भी चीज़ें थी ना, कर्टन वगैरह सारा चेंज करना था, क्योंकि मैं एक दिन रखती हूँ कि मैं इकट्ठे सब चेंज कर दूँ। और बेडशीट तो हमेशा बार बार चेंज होती रहती हूँ, लेकिन इसको मैं और सारी चीज़ें जो है ना मैं एक दिन ही चेंज करती हूँ। और घर पे इनके जाने के बाद ना इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि पूछो ही मत। और लोग कहते हैं कि हाउस वाइफ हाउस मेकर करती ही क्या है। तो मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि ऐसा लोग बोलते हैं कि आप जो घर में रहती हैं औरतें, उनके पास काम ही क्या होता है। भाई एक दिन हमारी ज़िंदगी जी के देखो ना, तो समझ में आ जाएगा कि काम कितना होता है। वैसे क्या होता है ना, आज के टाइम पे ऐसा हो गया है ना कि जो होम मेकर होती है ना, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ना ग्रांटेड ले लिया जाता है। इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। उन सबको ऐसा लगता है कि जो बाहर वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जो बाहर जॉब करती हैं, काम करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। उनके बारे में बहुत ज़्यादा ये होता है कि हाँ भाई वो काम करती हैं, और हम जो होते हैं ना, हम कुछ करते ही नहीं हैं। तो क्या ऐसा है कि हम नहीं करते? भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। जितना हम काम कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कर सकता है। क्योंकि घर का क्या होता है ना, इतना ज़्यादा काम होता है। एक काम करोगे दूसरा अपने आप निकल आता है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि जो ये सब बोलते हैं ना, उनकी बात में तो ध्यान ही दे देना चाहिए। मैं तो सबसे पहले ही बात बोलती हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर ये बात बताऊँ आपको, तो मैं अगर कहीं जाती हूँ, कुछ नए लोग से मिलती हूँ, या फिर ऐसा होता है कि कोई हमारे घर आते हैं, कोई अपने ही, अगर वो पूछते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, अगर आप ने रिप्लाई किया है कि नहीं मैं एक होम मेकर हूँ, तो जस्ट उनका जो रिएक्शन होता है ना, वो चेंज हो जाता है कि भाई अब होम मेकर हो। ऐसा क्या होम मेकर क्या लिख के सर पे चले कि भाई हम होम मेकर है? किस चीज़ में हमारी कमी है, किस चीज़ में ऐसा है कि भाई होम मेकर को एकदम बेचारी समझ लिया जाता है कि वो उनको बहुत मजबूरी में है होम मेकर या ऐसा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर एक इंसान की अपनी एक चॉइस होती है कि वो होम मेकर है या वो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो भी हैं। क्या होता है कभी कभी कि किसी किसी को चॉइस होता है, और कोई कोई को मजबूरी में होता है कि बच्चों की मजबूरी से, या फैमिली वाले कोई नहीं पसंद करते हैं तो वो नहीं कर पाती है। लेकिन बेचारी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। देखो काम करना, एक रिस्पेक्ट जो है ना, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि भाई वो काम करती हैं तो उनके लिए रिस्पेक्ट अलग है, और जो होम मेकर है उनके लिए रिस्पेक्ट अलग है। तो भाई साहब, होम मेकर को तो इतना बेचारी पहले बस समझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम हाउस वाइफ ना आपको बेच के खा जाए और आपको पता तक ना चले कि आप कहाँ चले गए। ये मेरी बात ना एकदम लिख के रख लो। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम पीछे हैं, हम बाहर नहीं निकलते तो हम किसी चीज़ में पीछे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई। और प्राउडली मैं बोलती हूँ कि मैं एक होम मेकर हूँ, क्योंकि मैं बाहर जॉब नहीं कर सकती, मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकती। और मैं कहूँ तो मैं अपनी चॉइस से मैं होम मेकर हूँ। जो बाहर जॉब करती है उनकी रिस्पेक्ट है भाई, दिल से रिस्पेक्ट है, उनकी अपनी मर्जी है। ये मेरी मर्जी है कि मैं किसी और के कहने पे काम नहीं कर सकती हूँ। घर पे मेरा है, मैं अपने हिसाब से अपना काम करती हूँ, क्या मुझे करना है क्या नहीं, और मुझे अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपने हस्बैंड के लिए चीज़ें बनाना, नई नई चीज़ें बना के खिलाना, या फिर अपने घर को देखना, अपने बच्चे को संभालना मुझे अच्छा लगता है। और ऐसे बहुत आज के टाइम पे तो 80% लड़कियां हैं जो अपनी मर्जी से चीज़ें करती हैं, जिन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए भाई कि आप ये करो। लेकिन 20% कहीं ना कहीं है ऐसा कि जो मजबूर इन द सेंस कि वो बच्चों की वजह से नहीं कर पा रही हैं, या उनकी फैमिली में नहीं पसंद है, नहीं करती हैं। लेकिन वो भी जो है ना, वो खुश हैं। वो जो लोग आते हैं, रैंडम लोग जो हमारी लाइफ में आते हैं, एंट्री करते हैं, और मुझे ये सलाह दे के जाते हैं भाई हम लोगों की, कि आप घर पे काम क्यों कर रहे हो, इतना पढ़ लिख के क्या मतलब है, इतने अच्छे स्कूल में माँ बाप ने पढ़ाया, इतने अच्छे कॉलेज गए हो या ये, लेकिन देख के आपको लगता नहीं कि आप हाउस वाइफ हो। आप ऐसा, मैंने बहुत टाइम, मेरे टाइम पे ऐसा हुआ है। और ऐसे क्या होता है ना, इससे जो लोग होते हैं ना, अगर आप उनसे 5-10 मिनट बाद इस टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई आपने ऐसा बोला, तो उनके दिमाग से निकल जाता है। लेकिन हम जो है ना, हमारे दिमाग से चीज़ें निकल नहीं पाती हैं जिनके बारे में आप बोलते हो, क्योंकि सच में हमें कहीं ना कहीं जब अगल बगल से इतनी सारी चीज़ें जब सुनने लगते हैं ना, तो हमें सच में ऐसा लगता है कि सच में क्या ऐसा है कि हम पीछे रह गए हैं,
क्या ऐसा है कि ऐसी क्या कमी रह गई है? हमें क्या खुद को अपडेट करने की ज़रूरत है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब लोग होते हैं, लेकिन हाँ इफ़ेक्ट तो पड़ता है। मैं क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें करती हूँ, उसके बावजूद मेरी लाइफ़ में ना इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ा है। स्पेशली तब की मैं आपको बात बताती हूँ, जब हयान की डिलीवरी हुई, उसके बाद है ना, थोड़ा इंसान क्या होता है ना, डिलीवरी के बाद थोड़ा बहुत जो है हार्मोन्स वगैरह की चीज़ जो चेंज वगैरह होते हैं ना, तो उससे थोड़ा-सा ऐसे ही इंसान डिप्रेस रहता है। तो ये सब चीज़ें मैं जब सुनती थी ना, तो 1 आध महीने के लिए ना ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा लो में मैं चली गई थी, मुझे ऐसा लगने लगा था। लेकिन मैं ना कभी बहुत ज़्यादा मैं दिल पे नहीं लेती, और उसके बाद ना मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि सच में मैं एकदम वैसी हो गई थी, अजीब-सा नेचर, अजीब-सी चीज़ें, चिड़चिड़ापन, सब चीज़ें हो गई थी। और ये हकीकत है, अगर आप ऐसे लोगों की बात सुन के अपने दिल पे लगा लेते हो ना, तो वो चीज़ें ना, चिड़चिड़ापन दिल पे आ जाता। और मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की सोच जो है ना, ऐसी क्यों है भाई? ऐसा क्या है कि भई हम नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ें हम नहीं कर सकते? हम अगर अपना घर सँभाल सकते हैं, अपने बच्चे, अपनी फैमिली सँभाल सकते हैं, तो भाई दुनिया का हम कोई भी काम कर सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की सोच है। लेकिन हाँ, जो ये रैंडम लोग आते हैं, या हमारे कुछ ख़ास लोग ही होते हैं जो ये सारी चीज़ें ना हमारे बारे में बोलते हैं। मैं हमेशा ये नहीं कहूँगी कि बाहर के लोग होते हैं, बहुत हमारे ख़ास लोग होते हैं जो ये चीज़ें बोलते हैं। लेकिन अगर हम सच बताएँ, अगर हम बाहर कुछ काम भी करने लगे ना, तो इन्हीं लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाएगी। ये तो बहुत ज़्यादा सच है। तो हमेशा सबको खुश करने के चक्कर में ना, खुद को ये डिप्रेशन में डालना या खुद को लो फ़ील कराना तो बिल्कुल भी बंद कर दो। जो भी है, स्पेशली मैं हाउसवाइफ़ को ये बोलूँगी कि ये खुद को लो करना ना, तो बिल्कुल ही बंद कर दो। क्योंकि होता है हमारे साथ, हम ये चीज़ें सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं, और फिर इससे क्या होता है, हमारे रिलेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि हम जब खुद खुश नहीं हैं, तो हम लोगों को कैसे खुश रखेंगे? कैसे ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर नहीं किए, हम दिल पे ले गए। देखो, बहुत सारे हमारे लाइफ में ना ऑप्शन होते हैं कि हम इन लोगों की बातों को किस तरह से इग्नोर करें। मान लो वो लोग बोल के चले गए, हमारे दिमाग में बातें रह गई, लेकिन किस तरीके से हमको निकालनी है ना, ये सिर्फ हम ही जानते हैं, वो नहीं निकालते। तो ऐसे लोगों की बात तो प्लीज़ प्लीज़ ना ही सुने, और बिल्कुल भी ना अपनी लाइफ को इफ़ेक्ट ना होने दें। क्योंकि फिर क्या होता है ना, आप बच्चों के साथ अच्छे नहीं होते हो, और अपने हस्बैंड के साथ इवन अच्छे नहीं हो पाते हो। क्योंकि थोड़ी बहुत देखो आ जाता है, चिड़चिड़ापन आता है ना, तो आ ही जाता है। तो इन सब लोगों से दूर रहो। और उन लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, मैं तो उनको कुछ कह ही नहीं सकती हूँ भाई, कि उनकी सोच है, वो सोच अपने तक रखेंगे। लेकिन जब मैं ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। आई होप कि आप भी ना आए, और थोड़ा बहुत भी आपको मेरी बातों से कुछ अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। लेकिन हाँ, मैं आपको ज़रूर ये बात बार-बार बोलूँगी कि ऐसे लोगों की बातों में ना आएँ। क्योंकि ये लोग ना, क्या होता है कि इन लोगों को लगता है कि हाउसवाइफ़ कुछ नहीं करती हैं, और यही लोग ना शायद खुद ही हाउसवाइफ़ होते हैं। ये एक लेडीज़ ही करती हैं ज़्यादातर, मैं आपको बताऊँ ना, तो ये एक लेडीज़ ही करती हैं। तो आप इन लोग की बातों में ना आएँ, अपना और अपनों का ध्यान रखें। क्योंकि हमारे जो अपने हैं ना, वो खुश हैं, तो हम तो ऑलरेडी खुश हैं, और अपनों को खुश रखने के लिए खुद को खुश रखना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।